अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। 12 मार्च हर साल, इस साल जैसे 2026 है, तो हर साल जो है वो वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं। मनाने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में इस दिन जो है वो गुर्दे के मरीज़ों में आगाही क्रिएट की जाती है कि वो अपने गुर्दों की हिफाजत किस तरह से करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बहुत सारे अहम अज़ा दिए हुए हैं, जैसे गुर्दे हैं, दिल है और जिगर है, ये ब्रेन है। ये बहुत एक कुदरत की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमतें हैं। और हर ये जो जिस तरह से गाड़ी होती है तो गाड़ी में रेडिएटर भी होता है, तो गाड़ी का पंखा भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें मिलके और फिर गाड़ी को चलाती हैं। और इस तरह से इंसान की जो बॉडी है, ये जिस्म है, ये इस जिस्म में ये गोश्त और हड्डियों के अलावा भी मेजर आर्गन्स होते हैं, और वो आर्गन्स जो हैं वो अपना अपना काम जब करते हैं तो तब ये बॉडी चलने के लायक होती है। उनमें से अगर कोई एक भी आर्गन ज़ख्मी हो जाए, बीमार हो जाए, मुतासर हो जाए, तो सारी बॉडी जो है वो उससे मुतासर होती है। मुझे याद है कि मैं जब ब्रिटेन गया था 1989 में, तो हमारे डीन थे प्रोफेसर रॉबर्ट एंडरसन, और उन्होंने हमें पहले स्पीच दी थी, और उस स्पीच में हमें बताया था कि हम डिप्लोमा कार्डियोलॉजी के लिए कोई 9 डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलेक्ट हुए थे। और तो वो पहली स्पीच में उन्होंने हमें बताया कि सबसे पहले हम आपको इंसानियत की तरबियत देंगे, एथिक्स सिखाएंगे, ह्यूमैनिटी सिखाएंगे, इंसानियत जो है वो आपको सिखाएंगे। और दूसरे मरहले में जो है हम आपको जनरल मेडिसिन, हमें फिर उसके लिए उन्होंने हैमरस्मिथ हॉस्पिटल जो है वो जनरल हॉस्पिटल थी, और वहाँ हमें मेडिसिन सीखने के लिए भेजा। और मेडिसिन के सीखने के बाद फिर उन्होंने कहा कि हम आपको कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग देंगे। तो हम 2 दोस्त थे और आपस में विस्पर करने लगे कि देखिए, हम इतना पैसा खर्चा करके कार्डियोलॉजी सीखने के लिए आए हैं, और प्रोफेसर एंडरसन जो है वो हमें कह रहे हैं कि पहले इंसान बनो, फिर फिजिशियन बनो, उसके बाद फिर आप कार्डियोलॉजिस्ट बने। अब उस वक्त तो हमें बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब हमने 1 हफ्ता इंसानियत की तरबियत हासिल की तो हमें वाकई भी एहसास हुआ कि हमने यहाँ पाकिस्तान में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में तरबियत और तालीम हासिल की, लेकिन हमें इन एथिक्स और ह्यूमैनिटी के बारे में जो हमने वहाँ जाके सीखा वो हमने यहाँ पर नहीं सीखा। और जब मेडिसिन सीखी तो फिर एहसास हुआ कि अगर किसी का गुर्दा ख़राब होता है और साथ में दिल भी ख़राब होती है, दिल की भी बीमारी होती है, तो ये जितनी भी मेजर आर्गन्स हैं बॉडी के, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। तो लिहाजा एक अच्छा हार्ट स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको मरीज़ के बाकी जो अज़ा हैं उनके बारे में भी आपको मालूमात होना जो है वो ज़रूरी है। तो ये जो थीम थी जो हमें सिखाया गया, फिर उसको जब हमने लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू किया तो अब हमें एहसास होता है कि ये चीज़ें एक दूसरे के साथ कितनी कनेक्टेड हैं और इनकी कितनी जो है वो ज़रूरत है।
तो लिहाजा मैंने भी महसूस किया कि वर्ल्ड किडनी डे पर मैं एज अ कार्डियोलॉजिस्ट अपने मरीज़ों और सुनने वालों के लिए ऐसी कौन सी नई चीज़ जो है उनको इंट्रोड्यूस करूं कि वो उसके मुतालिक आगे हासिल करें। और हो सकता है बहुत सारे फिजिशियंस, डॉक्टर्स और मरीज़ों को ये जो कुछ मैं बातें कर रहा हूँ उसके बारे में पहले से ही पता हो, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जिनको इनके बारे में जो है वो इतनी मालूमात नहीं है। क्योंकि हम डे टू डे प्रैक्टिस में मरीज़ों में देखते हैं कि मरीज़ों को असल में हार्ट का प्रॉब्लम होता है या और कोई सिस्टमिक डिजीज़, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, सेप्सिस और प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो गुर्दे की तकलीफ़ चुनादे पहले आती है तो दिल की तरफ उनका ख्याल नहीं जाता है, तो फिर वो गुर्दे का इलाज जो है वो शुरू करते हैं। तो वो इलाज करते करते जब दिल की कंडीशन जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो पता चलता है कि असल में जो बीमारी थी वो दिल की बीमारी थी, और दिल की बीमारी की वजह से जो है वो गुर्दे भी ख़राब होना शुरू हुए हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों के बारे में आगाही होना और मालूमात जो है वो, क्योंकि इस मालूमात से ये है कि जब तक, क्योंकि पब्लिक में जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, क्योंकि मेडिसिन इतनी एडवांस हो गई है कि किसी भी डॉक्टर के लिए हर चीज़ का इलाज करना इतना मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा पब्लिक को भी क्योंकि ये पब्लिक भी एक स्टेक होल्डर है, जिस तरह से डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज हैं, या अस्पताल का अमला है और अस्पताल के पॉलिसी मेकर्स हैं, उन सब के लिए ये मालूमात होना जो है वो ज़रूरी है। जब सबको मालूमात होगी तो फिर बीमारी को समझने में, इलाज और तशख़ीस करने में उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये इस वक्त जो है वो कोई मैं चुनाचे पिछले 30 साल से हार्ट फेलियर के मरीज़ों का इलाज मुआलजे में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ, और सऊदी अरब में कोई 22 साल तक में 2 बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो हार्ट फेलियर के एडवांस सेंटर्स थे, तो उसमें हार्ट फेलियर के मरीज़ों का मंसूबे का जो है वो कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पर भी फिर मैं हार्ट फेलियर के हवाले से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो बात करूँगा। तो कोई इस वक्त दुनिया में कोई 64 मिलियन के करीब जो हैं वो हार्ट फेलियर के मरीज़ जो हैं वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनमें से देखा गया है कि 45 से 63% जो मरीज़ हैं वो गुर्दे में भी मुतासर हैं। यानी जब दिल बीमार होता है, दिल की कोई बीमारी, हार्ट अटैक होता है और कार्डियोजेनिक शॉक है, हार्ट फेलियर है, चाहे एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हार्ट फेलियर हो, तो उनमें गुर्दे मुतासर होना जो है वो, तो ये 45 to 63% जो है वो, ये एक बहुत बड़ी जो है फिगर है कि इसका मकसद ये है कि दिल के जो मरीज़ हैं उनमें, क्योंकि गुर्दों का मुतासर होना जो है, कभी कभार ये हो कि जो हम दिल का यानी हार्ट फेलियर का इलाज करते हैं और इतनी अच्छी अच्छी दवाएं इस्तेमाल करते हैं, और उन दवाओं के मनफी असरात की वजह से गुर्दे मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, और कभी कभार इतने मुतासर हो जाते हैं, उनका पोटेशियम बढ़ जाता है, उनकी क्रिएटिनिन इतनी बढ़ जाती है कि हमें उन हार्ट फेलियर की अच्छी दवाओं को रोकना पड़ता है। हमें जो कैंसर की दवाएं हैं, उन कैंसर का इलाज को दिल और गुर्दे मुतासर होने की वजह से उसको रोकना पड़ता है। तो ये एक फिजिशियंस के बहुत बड़ी चैलेंजेस होती हैं, और इन चैलेंजेस का मुकाबला करना किसी एक फिजिशियन के बस की बात नहीं है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, फिजिशियंस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उन सब को मिल के ही एक मरीज़ का जो है वो प्रॉपर तरीके से इलाज करना पड़ता है। लेकिन चुनांचे हमारे यहाँ कम्युनिकेशन गैप है। हमारे जो फिजिशियंस हैं वो, हर फिजिशियन समझता है कि मुझे सब कुछ आता है,
तो हम एक दूसरे से जो है वो अपने मरीज़ के बारे में तब तक मशवरा नहीं करते हैं जब तक कि वो आखिरी स्टेज में ना पहुंच जाए। ये गलत चीज़ है। ये ऐसे हमें आपस में कि अपने मरीज़ के लिए, क्योंकि ये जो मरीज़ है जो है तो हार्ट का मरीज़, लेकिन इसका मुझे ओनरशिप लेनी चाहिए उसके पूरे बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मैंने दवाएं दी हैं और मेरी दवाओं की वजह से उसके गुर्दे ख़राब हुए हैं, तो मैं गुर्दे के डॉक्टर को या गुर्दों को ब्लेम नहीं कर सकता। मुझे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि मेरे इलाज की वजह से मेरे मरीज़ को गुर्दे ख़राब हुए हैं, उसको डायलिसिस की नौबत आई है, उसका खर्चा बढ़ गया, उसका बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ गए। तो आइडियली ऐसे सिचुएशंस में फिजिशियन को चाहिए कि वो मरीज़ और उनके अजीज़ रिश्तेदारों से अपोलोजाइज़ करे, माफ़ी मांगे कि मेरे इलाज की वजह से मुझे पता नहीं था और मैंने अपनी कोई तरफ से काफ़ी कोशिश की कि इस तरह से आपको जो हार्ट फेलियर का जो इलाज है वो अच्छे से अच्छा इलाज दे के और आपको जल्दी में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूं। लेकिन ये इसके दवाओं के मनफी असरात हैं और उसकी वजह से आपको ज़्यादा देर अस्पताल में रहना पड़ा, ज़्यादा आपको ख़र्चा उनकी, तो ये लिहाजा मरीज़ से जो है बात करके और अपनी गलती को तस्लीम करके उन दवाओं को बंद करना चाहिए, बजाय इसके कि हम मरीज़ों को ऐसी दवाओं पर डिस्चार्ज करके घर भेज दें और उसके बाद फिर जब वो गुर्दे के डॉक्टर के पास एडवांस स्टेज में जाएँ तो गुर्दे का डॉक्टर कहे कि ये तो इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स, ये तो हार्ट की बीमारी की वजह से इस तरह से ऐसा हुआ है, डॉक्टर को ऐसा करना चाहिए था, डॉक्टर को वैसे करना चाहिए था। तो लिहाजा इन चीज़ों से कोशिश करके बचना चाहिए। तो ये जो कार्डियो-रीनल सिंड्रोम, इसको CRS कहते हैं, ये जो दोनों की, अब इसको दोस्ती कहें या दुश्मनी कहें, अब ये कभी कभार ये होता है कि दिल की बीमारी पहले आती है, उसके बाद वो फिर गुर्दे को लपेट में लेती है, और कभी कभार ये होता है कि गुर्दे की बीमारी पहले आती है फिर दिल को जो है वो मुतासर करती है। तो ये कहना मुश्किल है कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, लेकिन इन दोनों का आपस में काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए तो मैंने कहा कि ये 45 से, यानी ये एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 63 एक बहुत बड़ा रेशो है। इसका मकसद ये है कि दोनों जो गुर्दे के डॉक्टर्स हैं और दिल के डॉक्टर, वो कोई अकेले से किसी भी मरीज़ का, इस किस्म के मरीज़ का अकेले से इलाज नहीं कर सकते और दोनों को एक पेज पर जो है वो होना ज़रूरी है। तो लिहाजा ये मरीज़ों को भी समझाना जो है वो, ताकि मरीज़ ताउन करें। कई हमारे मरीज़ होते हैं, हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं और उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बार बार फ्लूइड ओवरलोड की वजह से अस्पताल में दाखिल होते हैं, क्योंकि उनके गुर्दे काम नहीं करते। गुर्दे जो है वो पेशाब बना के बाहर नहीं फेंकते, तो जिसमें पानी जमा हो जाता है और पानी जब जमा होता है तो हार्ट पर लोड पड़ता है और हार्ट जो है वो फंक्शन अगर नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो वो फिर फेफड़ों में पानी आ जाता है। तो अब इसको समझने के लिए जो है वो हमें सबको जो है वो जी, अब इसके लिए सबसे पहले मरीज़ और उसकी फैमिली को, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जब हम डायलिसिस की बात करते हैं तो मरीज़ और उसकी फैमिली रिफ्यूज़ कर देते हैं कि नहीं, ये हम डायलिसिस कि नहीं करवाएंगे और ये तो फिर हमेशा के लिए हम डायलिसिस पर हो जाएंगे। अक्सर हमने देखा है कि कुछ मरीज़ों को अगर फौरी तौर पर फैसला किया जाए तो कुछ सेशंस के बाद उनके गुर्दे रिकवर हो जाते हैं, अगर रिवर्सिबल किस्म का कोई एटियोलॉजी है, काज है। और कुछ मरीज़ होते हैं जिनको हमेशा के लिए डायलिसिस, लेकिन जिनको हमेशा के लिए डायलिसिस होती है तो फिर उनका हार्ट फेलियर जो है वो डायलिसिस के साथ उनका हार्ट फेलियर का जो खर्चे और हार्ट फेलियर के वजह से जो बार बार अस्पतालों में दाखिल होने की नौबत आती है तो उनसे वो बच जाते हैं। तो लिहाजा ये कार्डियो-रीनल सिंड्रोम्स जो हैं ये दोनों की जो है वो एक कॉम्बिनेशन है। एक कभी कभार एट अ टाइम जो है वो दोनों मुतासर होते हैं, कभी कभार एक दूसरे के पीछे जो है वो होते हैं। तो लिहाजा फिजिशियंस को हर तरफ जो है वो नज़र रखनी चाहिए।